मीडियन कल आप लोगों ने पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था मीडियन आप दो तरह से निकालते हैं, ग्रुप डाटा का और अनग्रुप डाटा का। अब फर्दर अनग्रुप डाटा की भी दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक होता है इवन नंबर का और एक ओड नंबर का। इसका जो है मैंने आपको कल फॉर्मूला लिखवा दिया था। ये देखिए कि आपके पास अनग्रुप डाटा में अगर डाटा ओड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती हैं तो आपने इस तरह से करना कैलकुलेट n+1/2th वैल्यू। अगर इवन हो जाती है तो आपने करना 1/2 और ये ब्रैकेट में आ जाएगा n/2th वैल्यू प्लस n+2/2th वैल्यू, इन दोनों इनके थ्रू कर सकते हो। और ग्रुप डाटा का एक ही फॉर्मूला होता है। इसके अलावा ये जो है ग्रुप डाटा का क्वेश्चन करते हैं, अनग्रुप का तो आपने देख लिया था। सबसे पहला स्टेप होता है आपने डाटा को अरेंज करना है और उस अरेंज करने के बाद आपने जो है n/2 निकालना है या फिर n+ जो भी आपका फॉर्मूला इवन या ऑड उसके अकॉर्डिंग आपने डाटा में से वैल्यू देख के उसमें पुट कर देनी है और आपका मीडियन आ जाएगा। अच्छा जी, अब ग्रुप डाटा के केस में ये होगा कि आपका जो है ये क्लास बाउंड्रीज बनानी है। आपको अगर क्लास लिमिट्स गिवन है तो क्लास बाउंड्री बनानी है, फर्स्ट स्टेप ये करना है। और अगर एक्स गिवन है तो फिर भी आप क्लास बाउंड्रीज बना सकते हो। आपको पता है ना एक्स से किस तरह से क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं। एक्स होता है मिड पॉइंट, एक्स प्लस माइनस h/2, इस तरह से भी आप क्लास बाउंड्रीज बना सकते हैं। एक तो आपने क्लास बाउंड्रीज बनानी है ज़रूर, और एक आपने क्लास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, दो आपने जो है ये कॉलम निकाल लेने हैं। इसके बाद आपने आ जाना है इसका जो टोटल होता है फ्रीक्वेंसी का वो देखना है। उसको एन भी कहते हैं, समेशन एफ भी कहते हैं। n/2th वैल्यू आपने निकाली और उसको आपने देख लिया अपने डाटा में। मिस हाँ जी, मिस क्लास बाउंड्रीज हम ऐसे भी तो कर सकते हैं 90.5 माइनस 90.5/2। क्या मतलब 90.5/2? मिस क्लास बाउंड्रीज निकालने के लिए नहीं नहीं, आपने देखो अगर एक्स गिवन होगा तो इस फॉर्मूले के थ्रू निकालनी है, और अगर आपको क्लास लिमिट्स गिवन है तो आपने इन दोनों का डिफरेंस निकालना होता है। इधर जो वैल्यूज होती हैं और 2 पे डिवाइड अच्छा करना है। ठीक है जो भी वैल्यूज आती हैं इनमें से ठीक है सब्ट्रैक्ट करते हैं और इनमें ऐड करते हैं। लोअर में ठीक सब्ट्रैक्ट, है। अपर में ऐड। अच्छा जी, इसके बाद आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है। ये 15 आई है ना ऑब्जर्वेशन, इस 15 को हमने देखा है अपने इधर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। यहाँ पे ये आ गई 15 और मैंने आपको बताया इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी को लेना होता है और इसके सामने वाले मतलब इंटरवल को देखना होता है वो क्या है। यहाँ पे 5 है। नेक्स्ट ये वाली आपकी लोअर लिमिट हो जाती है, ये एल हो जाता है और इससे ऊपर वाली वैल्यू आपकी सी हो जाती है कम्युलेटिव में। ठीक है, ये 4-5 चीज़ें आपने फॉर्मूले में पुट करनी है। सबसे पहले देखिए n/2 निकाला, n/2 को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखा, उस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से प्रीवियस वाला सी हो जाता है, उसके सामने वाला फ्रीक्वेंसी एफ हो जाता है, उसके सामने वाला जो है लोअर लिमिट आपकी एल हो जाती है और इंटरवल तो आपको पता है इक्वल का ही चल रहा होता है यूजली। आपने ये सारी वैल्यूज एल एच सी सारी वैल्यूज पुट की, उसको सिंप्लीफाई किया, आपके पास ये आ गया। नेक्स्ट मैंने कल ये भी करवा दी थी 3.15 डिस्क्रीट ग्रुप डाटा ऑफ 26 प्लांट्स ऑफ कॉटन। अब आपको मैंने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बनाना सिखाई हुई है। अगर आपके पास कॉन्टिन्यूस आता है तो आपने ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, ये वाला। और अगर डिस्क्रीट आता है तो आपने इसको ये वाला फॉर्मूला जो मैंने कल बताया था कि आपने ओड या इवन के केस में देखना। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी का सम है वो आ रहा था 26, यानी कि इवन आ रहा है। तो इवन के केस में हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, इवन के केस में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, तो इसके मुताबिक n/2 करेंगे, यानी कि 26/2 करेंगे प्लस 26 प्लस 2/2 वैल्यू करेंगे, ये आ जाएगी 13, ये आ जाएगी 14। 13 और 14 वैल्यू देखेंगे, उसको यहाँ पे पुट करेंगे, यानी कि 13 वैल्यू प्लस 14 वैल्यू उन दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, हमारा मीडियन आ जाएगा। इसको देखें यहाँ पे। नेक्स्ट इसके लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। जब भी फ्रीक्वेंसी गिवन होगी तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने ज़रूर निकालनी है। हमने 13 और 14 वैल्यू देख ली, हमारी 2 आ रही थी। इस 2 को हमने उस पर पुट किया और उसको क्या आ जाएगा 1/2, बाहर जो था 13 की जगह पे 2 आ गया और 14 वैल्यू की जगह पे भी 2 आ गया। इन दोनों को ऐड किया और 2 पे डिवाइड किया तो आपके पास आंसर मीडियन इज 2। ठीक है, आता है उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन। If a constant a is added to each of the observation y1, y2, so on, yn having median n, then the median a plus y1, a plus y2, so on, a plus yn would be a plus m। अब वो कह रहे हैं अगर आप जो हर ऑब्जर्वेशन में एक कांस्टेंट ऐड करते जाएंगे तो आपका मीडियन ये हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद a मल्टीप्लाई टू ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन n, देन मीडियन ऑफ a y1, y2, so on a y। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो फिर भी ये मीडियन हो जाएगा। अगर कुछ ऐड कर रहे हो तो फिर ये ऐड वाले के साथ इस तरह से आ जाएगा, और अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो मीडियन के साथ मल्टीप्लाई होकर कांस्टेंट आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद एब्सोल्यूट
सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीडियन इज मिनिमम। अब ये याद रखना डिफरेंस, मीन की प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी थी, मीन की प्रॉपर्टी थी कि आपका जो होता है एक्स माइनस एक्स बार वो क्या होता है 0, लेकिन मीडियन के केस में क्या हो जाता है आपका जो सम होता है सम ऑफ द डेविएशन, लेकिन एब्सोल्यूट लेना है आपने, सम ऑफ द डेविएशन ऑफ एब्सोल्यूट हो जाता है यहाँ पे, एब्सोल्यूट का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करते हैं, नेगेटिव नहीं, और मीडियन की नोटेशन ये वाली होती है, ठीक है, और मोड की नोटेशन ये वाली होती है एक्स कैप। अच्छा, इसको हम कह देंगे ये हमारा क्या होगा, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, और कभी आपको प्रॉपर्टीज भी आ जाती हैं कि मीडियन की एक दो प्रॉपर्टीज लिखें, तो ये क्या प्रॉपर्टी है कि मिनिमम आएगी इसकी ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट। द बार इंडिकेट एब्सोल्यूट वैल्यू मींस देयर बाय टेकिंग ऑल द ऑब्जर्वेशन पॉजिटिव। बार का मतलब हमेशा याद रखना कि होता है पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं, नेगेटिव को भी पॉजिटिव हम बना रहे हैं। फॉर अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीडियन इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल्स। अब ये देखें ये आपकी होती है सिमेट्रिक टाइप डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन में वो कह रहे हैं कि आपका दरमियान में जो है आ जाता है मीन मीडियन मोड, ठीक है, यहाँ पे इसके आता है। फॉर एग्जाम्पल हम मीडियन ही कह रहे हैं, मीन और उसकी तो बात ही नहीं कर रहे फिलहाल, अभी मैं आपको बता रही हूँ। अगर वो कह रहे हैं कि आपका यहाँ पे मीडियन आता है सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में, तो आप ये Q3 माइनस मीडियन इज इक्वल टू Q मीडियन माइनस Q1, ये आपका रिलेशन एग्जिस्ट करता है। अभी आप नेक्स्ट पढ़ेंगे Q1 और Q3 क्या है तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये होता है 75% पे, मीडियन आपको पता है डाटा के दो उसमें डिवाइड करता है, ये 50% पे, ये भी 50% पे, और Q1 होता है 25% डाटा पे, ठीक है। नेक्स्ट है मेरिट्स। अब मेरिट्स इसके बेसिकली वही होते हैं जो हमने स्टार्टिंग में देखे थे। इट इज गुड टू फाइंड, इट इज़ नॉट मच अफेक्टेड बाई एक्सेप्शनली लार्ज और स्मॉल वैल्यूज़। अब ये तो आपको पता चल गया होगा कि मीडियन आपने यूजुअली दरमियान वाली वैल्यूज़ का लेना होता है, तो इसके स्टार्ट में क्या वैल्यूज़ है, इसके लास्ट में क्या वैल्यूज़ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लार्ज और स्मॉल वैल्यूज से फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें मिडिल वैल्यू से डील करना होता है। इट इज़ सूटेबल फॉर द स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, और स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन में ये बेसिकली यूजफुल होता है, सिमेट्रिक टाइप डिस्ट्रीब्यूशन में इतना यूजफुल नहीं है, स्क्यूड में ये होता है। स्क्यूड का मतलब ये होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा लार्ज वैल्यूज़ आ रही हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल वैल्यूज़ आ रही होती हैं डाटा में। Demerits can it is not visually defined, it is not readily suitable for algebraic development, it is less stable in repeated experiment। अब कह रहे हैं कि जब आप हमने मीन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मीन में ये मेरिट था और इसमें डिमेरिट है। मीन में था कि आप रिपीटिंग एक्सपेरिमेंट करते जाते हैं तो ये स्टेबल हो जाता है, लेकिन इसमें मीडियन में वो स्टेबल नहीं होता है। नेक्स्ट जो बेसिकली जो मीन की सारी मेरिट्स थे ना वो सारे मीडियन के डीमेरिट्स बन गए हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन नॉट और बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। आपको पता है मीडियन सारी ऑब्जर्वेशन पे बेस नहीं करता, हमने मीडियन वाली वैल्यूज के साथ डील करना होता है, तो ये इसके सारे डीमेरिट्स हो गए। नेक्स्ट आता है आपके पास क्वांटाइल क्या होता है। अच्छा, अब ये बेसिकली मीडियन को ही फर्दर होने एक तरह से उसकी डिवीजन्स आ जाती हैं। अब इसमें क्या है आपके पास, अगर आप चाहते हो कि आपने देखना हो कि 25% से बिलो मेरे जो है क्लास के स्टूडेंट्स का रिजल्ट क्या है, 50% से या फिर 75% से या 100%, यानी कि डाटा को ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो वो क्वार्टाइल्स होता है। डाटा को 10 इक्वल पार्ट्स में करता है तो वो डिसाइल होता है। डाटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो वो आपका परसेंटाइल्स होता है। अब इसमें होता करते क्यों है ये कि sometimes our interest is to know the position of observation relative to the others in the data. For example, in the group students height of the example 2.1, we may interested to know percentage of students having height less or some specified value, यानी कि किस specified value से below हम देखना चाहते हैं कि students कितने हैं। The measure used for this purpose is called quantile fractiles। अब इसमें quantile fractile की definition आपने देख लेनी है, जहाँ से आपको इजी लगे आपने कर लेनी है। क्वार्टाइल की definition भी करनी है आपने। क्वार्टाइल्स आर द, अब याद रखना है मिस आपका यहाँ से मिस हाँ मिस जी, क्वांटाइल्स नहीं समझ आया। क्वांटाइल्स वो होता है जिसमें आपने क्वार्टाइल्स निकालने होते हैं, डिसाइल्स निकालने होते हैं, परसेंटाइल्स, उन सबको इन जनरल आप डिसाइल्स मिस डिसाइल्स क्या होता है? डिसाइल्स अभी आगे पढ़ेंगे। 10 इक्वल पार्ट्स में डाटा को डिवाइड करता है, ये डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये डाटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इन जनरल इन सबको हम क्या कहते हैं, क्वांटाइल्स या फ्रैक्टाइल्स कहते हैं। अच्छा, अब ये देखें, हमने कल पढ़ा था डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो वो क्या होता है, हमारा मीडियन होता है, ठीक है। 50% इस साइड पे आपका डाटा होता है और 50% दूसरी साइड पे होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा मीडियन। अगर नेक्स्ट आ गया क्वार्टाइल क्या होता है। क्वार्टाइल्स आपके डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला Q1, सेकंड वाला हो जाएगा Q2,
थर्ड वाला हो जाएगा Q3। ठीक है, ये हमारे डाटा को 4 इक्वल पार्ट देखें, 1 2 3 4 4 इक्वल पार्ट्स में डाटा को डिवाइड कर दिया ना इसने। ये एरिया होता है हमारा 25% पे, ये होता है 50% पे, ये होता है 75% पे, और ये होता है 100। ठीक है, और अब ये भी याद रखना है कि आपका देखें ये वाला Q2 और ये मीडियन आपस में इक्वल है, Q2 और मीडियन सेम चीज़ है। नेक्स्ट जब मैं डिसाइल और परसेंटाइल पढ़ाऊंगी तब भी मैं आपको बता दूंगी कि वो किस चीज़ के इक्वल है। फिलहाल आपने याद रखना है Q2 और मीडियन आपस में इक्वल है, क्योंकि ये भी 50% पे डाटा को है और ये भी 50% डाटा इधर इधर डिवाइड करता है। क्वार्टाइल्स आर द वैल्यूज इन द ऑर्डर स्टैटिस्टिक, और ये भी याद रखना हमेशा ऑर्डर स्टैटिस्टिक के साथ डील करते हैं। ये जो आपके क्वांटाइल्स है, परसेंटाइल है, मीडियन है, पहले आपने डाटा को ऑर्डर में करना होता है, फिर उसके बाद निकालना होता है। ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक दैट डिवाइड्स द डाटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। 2 इक्वल पार्ट्स था तो वो हो गया मीडियन, 4 इक्वल पार्ट्स है तो वो हो जाएगा क्वार्टाइल्स, 10 इक्वल पार्ट्स होगा तो वो हो जाएगा डिसाइल, और 100 इक्वल पार्ट्स होगा तो वो हो जाएगा परसेंटाइल। नेक्स्ट दीज आर द फर्स्ट क्वार्टाइल्स। फर्स्ट क्वार्टाइल को Q1 भी कहते हैं, सेकंड क्वार्टाइल को Q2 भी कहते हैं, और मीडियन भी कहते हैं, देखें। एंड द थर्ड क्वार्टाइल इज Q3, जो मैंने अभी आपको नोटेशंस बताए हैं। द फर्स्ट क्वार्टाइल इज ऑल्सो, अब ये नोटेशंस आपने याद रखनी है। Q1 को हम लोअर क्वार्टाइल भी कहते हैं। नेक्स्ट the value of the order statistic that exceeds 1/4 of the observation and less than the remaining 3/4 observation। ठीक है, वो कह रहे हैं कि 1/4, ये देखिए 25% का मतलब यही होता है ना कि 1/4 एरिया आपका यहाँ आ जाएगा और 3/4 एरिया बाकी रिमेनिंग रह जाएगा। द सेकंड क्वार्टाइल इज द मीडियन। सेकंड क्वार्टाइल आपको पता है मीडियन के इक्वल होता है। एंड द थर्ड क्वार्टाइल नोन एज अपर क्वार्टाइल, और जो थर्ड Q3 है उसको हम अपर क्वार्टाइल कहते हैं। उसकी क्या वैल्यू होती है, वो 3/4 होता है, और उससे जो है वैल्यू एक्सीड करती है 3/4 से, और उसके जो बिलो वैल्यू है वो 1 एंड इज लेस देन रिमेनिंग द 1/4 ऑब्जर्वेशन। अब ये आपको पता ना कि 1/4 यहाँ तक आ गया, उसके रिमेनिंग सारा 3/4 रह गया। अब Q3 के बाद 3/4 यहाँ पे डाटा आ गया और 1/4 आगे आ जाता है रिमेनिंग में। ये है इस चीज में मिस मिस Q1 जो होता है वो 1/4 होता है, और Q2 क्या होता है? 1/2, 2/4 भी कह सकते हो। 1/2। 2/4 को डिवाइड ठीक है। परसेंट करते हैं तो 1/2 हो जाता है। इन केस ऑफ अच्छा। ग्रुप डाटा द क्वार्टाइल्स आर कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द ऑर्डर स्टैटिस्टिक एट द मीडियन। अब ये चीज़ आप वैसे पढ़ लीजिएगा क्या है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल पे आते हैं 3.16। अब इसकी मैं पहले आपको दिखा दूँ फार्मूलाज, ये पहले पढ़ लें। फर्स्ट क्वार्टाइल्स फॉर अनग्रुप डाटा ऑफ द एग्जाम्पल 3.13। आपके पास डाटा है अनग्रुप 3.13 का, इसको हमने मीडियन के लिए भी यूज़ किया था। अब इस डाटा में 5 ऑब्जर्वेशन है, हम सबसे पहले हमने ऑर्डर करना होता है इन ऑब्जर्वेशन को। ठीक है, ऑर्डर स्टैटिस्टिक निकाल लिया। नेक्स्ट Q2 तो आपको निकालना आता है ना, मीडियन का फार्मूला क्या है अभी मैंने आपको बताया था। ये हमारे पास मीडियन का फार्मूला है ओड के केस में n+1/2 वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद अगर आपने निकालना होगा, ये देखें, अगर आपने Q1 निकालना होगा, फार्मूला ध्यान से देखें, तो आपकी बुक में आई थिंक ये नहीं है, तो ये आप चाहे लिख लें इसको। Q1 का फार्मूला ओड के केस में n+1/4 वैल्यू, Q2 का फार्मूला है 2 n+1/4 वैल्यू, और Q3 के है 3 n+1/4 वैल्यू। अब ये क्यों आया है, ये मतलब नीचे 4 क्यों आया, क्योंकि ये 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा था। मीडियन जो है, ये देखें, मीडियन आपके डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था, तो जस्ट यहाँ पे 2 आ रहा था, लेकिन ये आपको 4th पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे 4 आएगा। अगर आप डिसाइड करोगे तो वो 10 आ जाएगा नीचे, जिस तरह से ये आ रहा है ना 4, यहाँ पे 10 आ जाएगा। अगर परसेंटाइल करोगे तो यहाँ पे नीचे इसका 100 आ जाएगा। अब ये याद रखना है, Q1 है तो बस n+1/4 आ गया, Q2 था तो साथ 2 मल्टीप्लाई हो गया, नीचे वाला 4 एज इट इज रहा, Q3 था 3 आ गया और साथ की वाली वैल्यू एज इट इज, मतलब ये चल रही है। ठीक है, ये वाली ये देखिए मिस ये, मिस ये 2 क्यों इसके साथ 2 क्यों आया है? क्योंकि ये Q2 है। हाँ Q2 है, ये Q3 इसलिए है ठीक क्योंकि है। ये थर्ड क्वार्टाइल है। यहाँ पे 1 आता है तो 1 लिखने ठीक की है। जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये ओड के केस में आपका, अच्छा। ओड के केस में ये फार्मूलाज होंगे, और इवन के केस में आपके ये फार्मूलाज होंगे। अब ये भी आपने ध्यान से याद कर लेने हैं, लिख लेने हैं अपनी कॉपी पे या बुक पे, जहाँ पे भी। ठीक है, मैम ठीक, ये आप ग्रुप में सेंड कर देंगी? हाँ मैं कर दूंगी। अच्छा, बेसिकली ठीक देखिए है। ये वाला फार्मूलाज आप देखें बच्चे, ये सारे ही वो ये जो कल मैंने आपको कराया था मीडियन का, ये देखिए ये मीडियन का फॉर्मूला था ना, 1/2 n/2 वैल्यू प्लस n+2/2 वैल्यू। अब यहाँ पे ये हो गया हमारा क्वार्टाइल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n/4, और यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। इसको देख लें फर्दर, ये देखिए नीचे सबके 4 4 आ गए, क्योंकि 4th आप क्वार्टाइल कर रहे हो।
नेक्स्ट n/4 प्लस n प्लस 2/4 वैल्यू। नेक्स्ट आप Q2 निकाल रहे हो तो 2 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दो कि बाकी फार्मूला सेम ही रहेगा। Q3 निकाल रहे हो तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो कि बाकी फार्मूला सेम रहेगा। अब ये आपने याद कर लेने लिख लेने जैसे भी। जब आप निकालेंगे ना डिसाइल या परसेंटाइल, उसमें भी आप देखेंगे यही फार्मूला यूज़ होंगे, बस यहाँ पे 10 आ जाएगा, बाकी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आ जाएगा। और ये भी इसी तरह से सेम फार्मूलाज एक्सटेंड हो जाएंगे, लेकिन है यही वाले फार्मूलाज। नेक्स्ट हमने निकालना था मीडियन, तो निकाल लेंगे हम n+1/2 वैल्यू से, तो वो हमारी मीडियन वैल्यू वाली आ जाएगी। नेक्स्ट हमने निकालना है Q1। अब Q1 का फार्मूला मैंने अभी आपको बताया है, यहाँ पे क्या है n+1/4 वैल्यू। n हमारा 5 है, तो 5 + 1 क्या हो जाएगा 6, 6/4 क्या आ जाएगी वैल्यू हमारे पास 6/4 हमारे पास। अप्रोक्सीमेटली उसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो वो 2 आ जाएगा, तो हमने सेकंड वाला जो है वो हमारा Q1 हो जाएगा। नेक्स्ट सिमिलरली जब हम करेंगे थर्ड क्वार्टाइल के, मिस ये Q1 आपने कैसे निकाला, मुझे नहीं समझ आया। मैंने इसका फार्मूला बताया तो है, ये देखिए ये वाला फार्मूला यूज़ करना है आपने Q1 के लिए, Q2 के लिए ये, और Q3 के लिए ये। जो फार्मूला है ओड के केस में इनमें आपने पुट कर देना है और आपने फिर मिस ये निकालना है। 3 ये 3 कहाँ से आया है? कौन सा 3 कहाँ से आ गया है? मिस ये जो लिखा हुआ है Q1 = Q1 के साथ जो है आपका 3 नहीं है, Q3 के साथ आपका 3 है। आप करेंगे देखिए Q1 कैसे अच्छा निकालेंगे? चुप करके सुने 5 + 1 डिवाइडेड बाई 4, तो ये क्या हो जाएगा 6/4। अब 6/4 को कैलकुलेटर पे करें तो क्या आ रही है वैल्यू, जल्दी करें, हरी अप। इस 1.5। हाँ, तो 1.5 को आपने राउंड ऑफ करके 2 कर लेना है, तो आपने सेकंड वैल्यू देख लेनी है अपने डाटा में, वो आपका हो जाएगा Q1। नेक्स्ट आपने उसके लिए करना है थर्ड क्वार्टाइल के लिए, तो वो करके बताएं मुझे क्या आती है। 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 6/4 को, मिस 9/2 9/4.5, 4.5। तो तकरीबन ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। 4 आप कर लोगे, 5 करोगे तो फिर वो तो लास्ट वैल्यू हो जाएगी। आपने इसको तकरीबन राउंड आपने याद रखना है इसमें ये चीज़ कि आपने जब Q1 को करना है तो आपने राउंड अबव करना है, और Q3 को करना है तो राउंड मिस बिलो ये अब करना है। यहाँ से ये ऊपर वैल्यू से क्या कर रही हैं? ये ना आप दोबारा वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये चीज़ याद रखनी है आपने, ये मुझे पहले बताने याद नहीं रही कि आपने जब करना है Q1 को राउंड अबव करना होगा। जैसे कि आपकी वैल्यू आई थी 1.5, तो मैंने उसे कह दिया अप्रोक्सीमेट हम क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे, ठीक है। और Q3 को आपने हमेशा राउंड बिलो करना है। जैसे कि वो वैल्यू आपकी आई थी 4.5, तो हमने उसको राउंड बिलो करके क्या ले लिया है Q4 ले लिया, ठीक है। फोर्थ वैल्यू अपने ऑर्डर स्टैटिस्टिक से देख के कह दिया कि हमारा Q3 है। याद रखनी है, ये आपकी बुक में नहीं लिखी हुई है तो ये आपके काम आएंगी। ये फार्मूलाज देख लेने आपने, ये देखें ये आपके ओड के फार्मूलाज हैं, और फर्दर यहाँ पे ये इसको हमने क्या करना है राउंड अबव करना है, इसको हमने राउंड बिलो करना है। नेक्स्ट इसके बाद मैं आती हूँ अब ये हमारे जो है Q1 Q2 Q3 निकालने के ग्रुप डाटा के फार्मूलाज हो गए। अब ये भी देखें आप सेम आपके मीडियन की तरह L+H/F। उसके बाद यहाँ पे n/2 - C आता है ना, लेकिन यहाँ पे 4 आ गया। 4 क्यों आया, क्योंकि आप क्वार्टाइल से डील कर रहे हो तो यहाँ पे 4 ही आना है। अब ये देखिए यहाँ पे भी 4 आ गया, सबके जो है बिलो में 4 आ गया, और यहाँ पे 1 2 3 मल्टीप्लाई हो गया। जितना क्वार्टाइल था फर्स्ट था तो 1, सेकंड है तो 2, और थर्ड क्वार्टाइल है तो 3। बाकी सारा फॉर्मूला आप देखें मीडियन की तरह का ही है, ठीक है ना, उसे कह रही हूँ। ये देखिए ये मीडियन का फॉर्मूला है ना आपके पास ग्रुप डाटा का, L+H/F n/2 - C। अब आप इसको जब क्वार्टाइल्स में करोगे तो यहाँ पे बिलो 2 की जगह पे 4 आ जाएगा। अगर Q1 कर रहे हो तो यहाँ पे 1n आ जाएगा, Q2 कर रहे हो तो 2n आ जाएगा, और Q3 कर रहे हो तो 3n आ जाएगा। बाकी सबको समझ आ रही है ना। अच्छा, इसके बाद है L आपका जो होगा यहाँ पे वो लोअर वैल्यू होगी, लोअर क्लास बाउंड्री होगी, और इसके अलावा H आपकी विथ होगी, F आपकी फ्रीक्वेंसी होगी जैसे मैंने अभी आपको बताई थी, और C आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो आप फर्दर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। फाइंड क्वार्टाइल्स for the data of the example 3.0
2। अभी 3.2 एग्जाम्पल को उन्होंने कहा है कि क्लास बाउंड्रीज गिवन है। सबसे पहला काम आपका, चाहे आप मीडियन निकाल रहे हो, चाहे क्वार्टाइल्स निकाल रहे हो, चाहे डिसाइल्स निकाल रहे हो, चाहे परसेंटाइल्स निकालो, याद रखना है आपने, अगर आपको ग्रुप डाटा तो क्लास बाउंड्री बनाना फर्स्ट काम है। सेकंड काम क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है। और अगर अनग्रुप डाटा है तो सबसे पहला काम क्या है, उसको ऑर्डर में लिखना है, फिर बाद में जाके देखना है कि इवन है या ओड है, उसके मुताबिक फॉर्मूला। अनग्रुप के लिए ऑर्डर और ग्रुप के लिए दोनों चीज़ें। हमने क्लास बाउंड्रीज बना ली, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हमने निकालना है, अब ये देखिए ऊपर जो फॉर्मूलाज गिवन है, हमने ये निकालना हो Q1, तो सबसे पहले हमें n/4 निकालना होता है, क्योंकि n/4 को हमने देखना है अपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। हमने Q1 निकालना है, तो सबसे पहले हमने n/4 निकाला, ये 30/4 करके 7.5 वैल्यू आ गई। 7.5 वैल्यू यहाँ पे लाई कर रही है, ये देखिए यहीं पे लाई कर रही है ना। अब इसके सामने जो वैल्यू होगी ये आपका L हो मिस जाएगा जी। मिस ये 30 क्यों आया है n/4 में? ये 30 कहाँ से आई है, देखिए समीशन एफ, मैं थोड़ा सा चीज़ों को खुद ध्यान से देख भी लिया करिए। देखिए समीशन एफ आपका एन होता है ना, मिस ठीक है, अच्छा कंफ्यूज इतना नहीं होते हैं, थोड़ा सा मतलब सब्र कर लेते हैं, चीज़ें सामने आई जाती हैं। अच्छा ये हमारा हो गया 30, क्योंकि ये समीशन एफ और एन इक्वल होते हैं। आपको क्वेश्चन करना अच्छी बात है, कोई मसला नहीं, आप करो, बाकी सबको भी क्लियर होंगे। लेकिन ये कि थोड़ा सा खुद भी जो है ना ध्यान से गौर से देखा करें, बल्कि मुझे बताया करें मिस हाँ ये है, ये गलती निकाला करें मेरी। अच्छा इसमें है हमारे पास 30/4 करके हमने जो है निकालना है, तो ये हमारा Q1 के लिए है। ठीक है, अब ये 7.5 वैल्यू हमारी यहाँ पे लाई कर रही है, इसके सामने वाली वैल्यू इसकी लोअर लिमिट हो जाएगी, और इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी इसकी एफ हो जाएगी, और इसके दरमियान इंटरवल एच जो है हमारा वो 5 का चल रहा है, इससे अबव वैल्यू हमारी सी हो जाएगी। ये आप सारी वैल्यूज जो है अपने इसमें पुट कर देंगे Q1 में। ठीक है, ये जो आपने ऊपर मैंने अभी बताई आपको। नेक्स्ट Q2 के लिए आपने क्या करना होगा, 2n/4 करेंगे, इसको करेंगे तो ये 15 वैल्यू आ गई। अब 15 वैल्यू को फिर दोबारा से हम देखेंगे अपने डाटा में, 15 वैल्यू यहाँ पे लाई करेगी, ये Q2 के लिए हो रहा है सारा, ये यहाँ पे जाके इससे अब यहाँ पे, अब इसका ये C हो जाएगा, इसकी ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, इसका ये जो है लोअर लिमिट हो जाएगी, एच 5 ही चल रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पुट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास Q2 आ जाएगा। अब Q3 के लिए हमने क्या करना होगा, 3n/4। ठीक है, जो फॉर्मूले के अंदर है ना वही चीज़ पहले निकालनी होती है ये। अब 3/4 केस की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, 22.5। अब ये सेम आएगी 22.5, ये देखिए यही यहाँ पे आ रही है, 22.5 यहाँ आ जाएगी, इस अबव वाला इसका सी हो जाएगा, इसके ये वाली फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ये इसकी लोअर लिमिट हो जाएगी, और एज इसका 5 भी है, तो हम इसमें पुट कर देंगे, हमारे पास ये निकल आएगा। ठीक है, यहाँ तक डिसाइड में आपको फिर नहीं पढ़ाती हूँ आज, क्वार्टाइल कर लेते हैं, बाकी जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख लेंगे जिससे रिलेटेड, मीडियन से और क्वार्टाइल से। आपने ये देखिए क्वेश्चन है आपके 3.4 क्वेश्चन है, इसमें हमने मीन भी निकाल लिया है, मीडियन भी निकालना सीख लिया, मोड रह गया, तो आपकी दोनों चीज़ें तो निकाल लें एटलीस्ट। इसमें 2.5 टेबल आपको जो गिवन है आपके 2.5 सेकंड चैप्टर में होगा टेबल आई थिंक ये, उसके आपने मीन और मीडियन निकाल लेना है, मोड अभी हमने नहीं किया तो वो आप अभी रहने दीजिएगा। नेक्स्ट टेबल 2.7, ये भी सेकंड चैप्टर में ही होगा ग्रुप डाटा का, इसमें भी आपने मीन मीडियन तो निकाल लेना है, और मोड जो है हम वो बाद में करेंगे तब कैलकुलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक्सरसाइज 2.8 बी, आपने उसका क्वेश्चन लेना है, कैलकुलेट एस्टिमेट द मीन लीफ। मीन लीफ का मतलब आपने मीन निकालना है, अरिथमेटिक मीन। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल आपने निकालना है यूज, क्योंकि हम आपने मीडियन निकालना है इसलिए आपने इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालनी होगी, क्लास बाउंड्री भी निकालनी होगी। ठीक है, ये अभी तक जो जितने भी क्वेश्चन है मीन मीडियन वाले हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है ये रिलेशन, अभी आपने नहीं पढ़ा है, और ये दोनों क्वेश्चंस मैंने कहा था मैं खुद करवा दूंगी। ये क्वेश्चन आ गया 3.19, इसमें आपने मीन निकाल लेना है, पता नहीं आपने पहले कैलकुलेट किया यानी नहीं किया, तो हम इसको कर लेना, अरिथमेटिक मीन निकाल लेना ग्रुप डाटा का, मीडियन निकाल लेना, और मोड की स्पेस छोड़ देनी है अपने नोट्स में। ठीक है, अब इसमें कैसे करेंगे, ये आपको क्या गिवन है, क्लास लिमिट्स गिवन है, क्लास बाउंड्रीज गिवन है, क्लास लिमिट्स गिवन है। आपने जब मीन निकालना होगा उसके लिए तो आपको एक्स कैलकुलेट करना पड़ता है ना, लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाई 2,
जब आपने मीडियन कैलकुलेट करना तो उसके लिए आपको क्लास बाउंड्री भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालनी पड़ेगी और बाकी सारा काम इजी है। मीन का फार्मूला क्या होता है, समीशन, ये एफ है आपके पास बेसिकली, समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। और मीडियन का फार्मूला आपने पढ़ी देख लिया, एल प्लस एच बाई एफ एन बाई टू माइनस सी, ठीक है, ये आप कर लेंगे, इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट 3.20 में आपने मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना। अब ये आपको क्या गिवन है, ये भी आपको क्लास लिमिट्स गिवन है। आपने क्लास बाउंड्रीज बनाने के लिए क्या करना होता है, इन दोनों वैल्यूज़ को डिफरेंस लेना है और 2 पे डिवाइड करना है। जो भी वैल्यूज आएंगे लोअर्स में से वो सब्ट्रैक्ट कर देनी है और अपर्स में ऐड कर देनी है, तो आपके पास क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। फ्रीक्वेंसी गिवन है, बाकी आप सारा काम कर लेंगे। अब इसमें आपने ये वाली चीज़ 6 डिसाइल अभी अपना निकालेगा, 74% आई भी आपने नहीं किया, फिलहाल मीन और मीडियन निकाल लीजिएगा इसमें। नेक्स्ट इसके बाद 3.21, अब ये ग्रुप डाटा है, ये हमारे पास क्या है, ये भी बेसिकली हमारे पास क्लास बाउंड्रीज नहीं है, क्लास लिमिट्स हैं। इसमें भी आपको क्लास बाउंड्री बनानी पड़ेगी फर्स्ट में। सेकेंडली आपने जो है जब आपने Q3 निकालना है, D5 और P5 निकालना है, इन सब के लिए आपको क्लास बाउंड्री चाहिए है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। ये कॉलम्स निकालने के बाद आपने जो है ये फार्मूला पुट कर देना। अब Q3 का फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे L प्लस एच बाई एफ 3n/4 माइनस सी, ये आपका फार्मूला होगा Q3 का। D5 D और P5 तो फिलहाल किए नहीं है, जो जितना किया उसको तो करें ना एटलीस्ट। नेक्स्ट इसके बाद एक्सरसाइज में तो बस इतने क्वेश्चन दिए हैं, बाकी जो है ना मिस इतने काफी हैं। डिसाइड आप कहते हो तो मैं एक आधा क्वेश्चन आपको सेंड कर दूंगी। नहीं टीचर, मिस टेस्ट है। अच्छा चलो नहीं करती मैं, यस मैम टेस्ट है, बस इतना सही है। ठीक। इसके अलावा अगर कोई आपको क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। आज जो हमने पढ़ा है उसमें कोई क्वेश्चन है किसी को? अच्छा, अगर आपको आ जाए डाटा में वैल्यूज हो 4, मैं अरेंज करके लिख लेती हूँ डाटा पहले, 7 9 11 13, ये हमारे डाटा की वैल्यूज हैं, ठीक है। इसमें n क्या हो गया हमारा, 5 हो गया। अब वो कहते हैं इसमें आपने निकालना है Q1 Q2 और Q3 निकालना है, ठीक है, ध्यान से समझना है इस चीज़ को। Q1 का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया क्या होता है, ये आपके यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको मैं। Q1 का फार्मूला आपके पास क्या है, ओड के केस में n आपका 5 है, तो इसका मतलब है ओड का फार्मूला ये वाले यूज होंगे। यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 प्लस 1/4 क्या वैल्यू आ रही है आपकी, 1.5 वैल्यू आ रही है ना, 1.5 वैल्यू। अब 1.5 वैल्यू मैंने आपको बताया, जब आपने Q1 निकालना है तो इसको आपने राउंड अबव कर देना है, तो ये हमारी होगी सेकंड वैल्यू। सेकंड वैल्यू आपके डाटा में क्या है, 2 है, तो आपका Q1 आ जाएगा 7। अब Q2 को देखें, Q2 निकालना होगा इसको, तो क्या करना होगा, ये फॉर्मूला देखें, ये वाला फॉर्मूला 2 इंटू n प्लस 1/4 वैल्यू, 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 आपका हो जाएगा 6/4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 3 आ गया, ठीक है। ये आपका कैसे आया 3, ये देखें 2 और 6/4, इसको जब आप डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चल जाएगा, 2 2 से मतलब 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा, तो यहाँ पे थर्ड आ गया, यानी कि थर्ड वैल्यू। अब थर्ड वैल्यू आपके डाटा में है वो आपका Q2 है, वो क्या वैल्यू है आपकी 9, Q2 आपका क्या हो जाएगा 9। अब आपने Q3 निकालना है, इस डाटा को तो फिर कैसे देखेंगे, यही वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था ओड के केस लिए, 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 और मल्टीप्लाई बाई 3 करें तो क्या वैल्यू आ रही है, जल्दी से बताएं एमल। 6/4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, जल्दी जल्दी हरी अब। 6/4 और 7 मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 3, बोले जल्दी से। 4.5 क्या आ रही है 4.5। अच्छा 4.5 आ गई। अब ये चीज़ें बिल्कुल इजी हैं, कोई मुश्किल नहीं है, 4.5 आ गई। लेकिन मैंने आपको बताया
जब 3 निकालना है तो हमेशा आपने इसको जो राउंड बिलो करना है। राउंड बिलो का मतलब है आपने इसको राउंड ऑफ कर लेना है, 4 कह देना है। अब फोर्थ वैल्यू आपके डाटा में क्या है? 11। 11 आपका क्या हो जाएगा? Q3। ठीक है, Q1 करना है तो राउंड अबव, Q3 करना है तो राउंड बिलो, और Q2 करना है तो एग्जैक्ट वैल्यू खुद ही आ जाएगी। यहाँ तक आपका जो है बेसिकली क्वार्टाइल्स का काम कंप्लीट हो गया। मिस Q1 की एग्जैक्ट वैल्यू होगी जो आएगी वही रहेगी ना? नहीं, Q1 की देखिए 1.5 आई है तो आपने इसको राउंड अबव करना है, 2 कर अच्छा, देना। Q2 की Q2 वही की रहेगी ना? Q2 की एग्जैक्ट आएगी। Q3 को आपने राउंड ठीक है, बिलो करना है। अच्छा जी, और किसी को कोई क्वेश्चन है इससे ठीक है। रिलेटेड?